हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फिल्म फंडामेंटल्स। आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 2 से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप में किस प्रकार से हम लोग ट्रायल बैलेंस के मदद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 36,000। इसको हम लोग उठाएंगे और फिर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक और जो अमाउंट था वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, सेल आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय सेल। और यहाँ पे फिर हम लोग को लेस करना पड़ेगा जितना भी सेल रिटर्न हुआ होगा। सेल रिटर्न का अनदर नेम क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिटर्न इनवर्ड। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, को लेस करना पड़ेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग परचेस देखेंगे और फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या चीज़ लेस करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। दैट मीन्स परचेस जितना भी रिटर्न हुआ होगा आउटवर्ड। ठीक है, ये रिटर्न आउटवर्ड है। अब क्वेश्चन में ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सेल का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है और रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट जो है ये देखिए वो यहाँ पे दिया हुआ है और रिटर्न आउटवर्ड का जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे परचेज जो था फिल्म का कितना हुआ था वो आपका, इसको अगर मैं थोड़ा घसकाऊँ, ठीक है, यहाँ पे 36,000 में लिख देता हूँ। और यहाँ पे परचेस कितना अमाउंट का है, 6,20,000 का। ठीक है, और परचेज रिटर्न जो हुआ है वो कितना का है, वो आपका 4,000 का रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6,16,000। ठीक है, उसी प्रकार से सेल कितना का हुआ था, 10,40,000। और सेल रिटर्न दैट मीन्स रिटर्न इनवर्ड कितना हुआ था, 12,000। ठीक है, तो जो इसका डिफरेंस है वो कितना हो गया, 10,28,000। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2025 वाज वैल्यू एट 70,000। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक देखिए कहीं पे है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 70,000। ठीक है, उसके बाद में फिर वेजेस। तो वेजेस कितना दिया हुआ है, देखिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता तो 16,000। तो 16,000 हमको यहाँ लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, 16,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन सब को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 10,00,000
98,000। अब इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो होगा 4,30,000। किन का डिफरेंस? देखिए यहाँ तक आप जोड़िएगा और ये अमाउंट को जो हम लोग जोड़े इससे घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 4,30,000 आ जाएगा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा क्या है? ये है ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2GROSS ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट अभी क्या होगा? कैरिड डाउन हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं, ये हमारा PL अकाउंट का काम चालू होगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग भेज देते हैं। तो इसमें क्या होता है? दोनों एक साथ बना रहे हैं ना, तो यहाँ ट्रांसफ़र का वजह हम लोग क्या करेंगे? कैरी डाउन कर देंगे। और यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख करके जो अमाउंट होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 4,30,000 जो था ये हमारा क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट था। अब यहाँ पे और क्या आएगा? इनकम जो भी रहता है, जो इनडायरेक्ट इनकम होता है वो सब आ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर में मैंने देखा था मेरे पास अभी क्या अवेलेबल है? कमीशन है। तो मैं यहाँ पे कमीशन लिख दूंगा। और वो जो कमीशन है वो कितना का है? ऊपर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कमीशन 3,000 ये इनकम है। तो इसको मैं क्रेडिट साइड लिखूँगा। तो यहाँ पे 3,000 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और डेबिट साइड में जितना भी एक्सपेंस होता है वो लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग रेंट पेड किए थे, तो यहाँ पे टू रेंट। और ये जो रेंट पेड हो रहा है ये कैसा एक्सपेंस है? ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? PL अकाउंट में। तो मैं PL अकाउंट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रेंट हम लोग जो पेड किए हैं वो है आपका 55,000। मैं यहाँ ऊपर एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे रेंट के साथ में लिखा हुआ था 11 मंथ का 55,000। और यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पे आप फोकस करिएगा कि एक मंथ का, देखिए रेंट फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2025 हैज़ नॉट बीन पेड, मतलब ये आउटस्टैंडिंग था। तो आप सब अगर फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट किए होंगे तो आप सबको पता होगा कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ऐड कर देंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना? एक मंथ का ही नहीं दिया गया है, तो वो कितना होगा? 5,000। और ये 5,000 कैसे पता चलेगा? क्योंकि 11 मंथ का अगर आप 55,000 पेड किए हैं तो जाहिर सा बात है एक मंथ का कितना होगा? 5,000 होगा ना, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 60,000, ठीक है। उसी प्रकार से सैलरी जो देते हैं हम लोग वो भी आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टाफ सबको सैलरी जो दिया गया है तो वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू सैलरी टू STAFF स्टाफ। उसके बाद में जो भी रिज़र्व होता है जनरल रिज़र्व वो भी यहाँ आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद ऊपर से अमाउंट देख करके मैं यहाँ लिखूँगा जनरल चार्जेस। अच्छा रिज़र्व नहीं है, जनरल चार्जेस है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद में फिर कंप्यूटर के ऊपर में डेप्रिसिएशन 20% का लगेगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं ये अमाउंट लिख देता हूँ। जैसे कि सैलरी जो था स्टाफ को जो दिया गया था वो कितना था? देखिए 1,20,000। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1,20,000, ठीक है। जनरल चार्जेस कितना था ऊपर एक बार हम लोग देख लेते हैं, वो था 30,000। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ये आपका 30,000। और उसके बाद में देखिए डेप्रिसिएशन वो हमारा एक्सपेंस होता है। और डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? तो आप क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएट कंप्यूटर बाय 20%, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू
जब भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है ना, इसका मतलब ये है कि अभी डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज नहीं हुआ था, तो हम लोग को यहाँ पे चार्ज करते हुए दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना, 20% के हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ आएगा 10,000। क्योंकि देखिए कंप्यूटर का जो अमाउंट है ना, कंप्यूटर का जो अमाउंट है वो है आपका 50,000। अब 50,000 का 20% आप कैलकुलेट करके देखिए। मैं यहाँ अगर करके आपको दिखाऊँ, 50,000 का 20%, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, और 5 2 जा 10 और 2 0 बच रहा है, तो कितना हो रहा है देखिए, 2 नहीं, ये 3 0 बच रहा है, तो ये हो गया 10,000। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है ना। टू डेप्रिसिएशन इतना अमाउंट, ठीक है, ऑन कंप्यूटर हो गया। उसके बाद में जब आप इन सब का यहाँ पे सम करेंगे तो आएगा 4,33,000। किसका किसका यहाँ पे जोड़ रहे हम लोग, ये आपका 4,30,000 और 3,000, तो कितना आ गया, 4,33,000। और अभी तक का, यहाँ तक का फिर से मैं बता दूँ, जोड़ के इस अमाउंट से आप जब घटाएंगे तो जो फिगर मिलेगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, और वही क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इसको मैं अलग नहीं, ये ठीक इसी में लिख रहा हूँ। देखिए ये मैं लिख रहा हूँ कि टू नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र्ड टू P&L, में शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है बोल के, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और वो कितना आएगा, वो आ रहा है आपका 2,13,000, ठीक है। अब देखिए यहीं से मैं आगे बढ़ूँ अगर, तो ये जो प्रॉफिट मिलता है हम लोगों को, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। किसका, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इनकम होता है, एक हमारा इनकम ही है ना ये, तो इसको हम लोग यहाँ दिखा देंगे बाय। और कहाँ से आया ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट मिला है 2,13,000 का, ठीक है ना। उसके बाद में ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ, ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। उसके बाद में जो भी एक्सपेंस होगा वो आपका यहाँ आएगा। एक्सपेंस मतलब जो पार्टनर को हम लोग दे रहे हैं, पार्टनर जो प्रीम से ले रहा है ना, वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये सारा चीज़ हम लोग इस प्रॉफिट से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टू सैलरी दिया जा रहा था पार्टनर को। अगर हम लोग यहाँ जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मायरा इज़ टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 10,000, ठीक है ना। तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से उसको सैलरी मिल रहा है, तो एक साल का सैलरी कितना होगा, 1,20,000। तो मैं यहाँ लिख दूँ टू मायरा सैलरी 1,20,000, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कहीं जिक्र है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पर मंथ, और पार्टनर आर इनटाइटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि यहाँ पे देखिए आयरा का कैपिटल दिया हुआ है इतना 3 लाख, और मायरा का कैपिटल दिया हुआ 1,50,000। तो इसका 6%, इसका 6% आप निकालिए और उसको आप यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे मैं लिख दूँगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल कैपिटल किसको? आयरा 18,000 और यहाँ पे मायरा इसका निकलेगा आपका 9,000। ठीक है, सब जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 27,000। ठीक है, अब देखिए बचा क्या। देखिए 2,13,000 से आप 1,20,000 और 27,000 हटा दीजिए। उसके बाद जो बचता है ना वो अमाउंट बचेगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, या यहीं पे करके मैं मिटा दूँगा। देखिए 2,13,000, ठीक है, इसमें से 1,00,000, देखिए यहाँ पे मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ, 1,20,000 इसमें जोड़ना है हमको 27,000, तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 1,47,000 हो जा रहा है। तो इसमें अगर मैं घटा दूँ 1,47,000 तो कितना बचेगा? 0,0,0 और यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा ना, देखिए यहाँ पे 3 3 तो यह 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा? 11। ठीक है, 11 में से अगर 4 जाएगा तो कितना हो रहा है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 13 था, 10 हो गया, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 66,000 हो रहा है। तो ये 66,000 जो प्रॉफिट हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोनों पार्टनर का उसमें बांट देंगे 2:1। तो 2:1 में अगर हम लोग बांटेंगे तो देखिए 66,000 है, तो 66,000 को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे? देखिए यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 2:1 है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 + 1 3 हो जाता है। तो पहले इसको बांटेंगे तो 2/3 लिखेंगे, उसको बांटेंगे तो 1/3 लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्टनर को कितना मिल रहा था, एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। फर्स्ट वाला पार्टनर को का रेशियो जो था, फर्स्ट वाला पार्टनर का जो रेशियो था वो कितना था? 2 था। हाँ, तो ठीक है, मतलब कि आपका आयरा, तो आयरा को कितना मिल जाएगा? 2/3 इंटू ये 2 हो जाएगा, तो इसको मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 2 जा, मतलब 22,000। 22,000 को अगर हम लोग 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44,000। कितना हो जाएगा? 44,000। आई होप कि आप सबको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिख दे रहा हूँ कि 66,000 को 2:1 रेशियो में हमको डिवाइड करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा टू प्रॉफिट, TRANSFERED, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, है ना? टू किसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? आयरा कैपिटल। तो आयरा कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 44,000, और मायरा का भी आप निकाल के देखिएगा, ये कितना जाएगा? ये जाएगा 22,000। ठीक है ना? कैपिटल 22,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा मेरे को? 66,000। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 213,000, और यहाँ पे भी बैलेंस करेंगे आ जाएगा 213,000। ठीक, ऐसे और ऐसे। ठीक है ना? तो आई होप कि आप सबको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी तक का समझ में आया होगा, है ना? फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करते जाएंगे ये और क्लियर होते जाएगा। अब बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है, तो देखिए बैलेंस शीट में जितना भी लायबिलिटीज़ होता है वो हम लोग यहाँ रखेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा लायबिलिटीज़, और यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे आता है आपका एसेट्स, और यहाँ पे आ जाता है आपका अमाउंट। ठीक है ना? तो देखिए लायबिलिटीज़ में क्या आएगा?
सैंड्री क्रेडिटर हम लोग का क्या है, लायबिलिटीज़ है, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो भी हमारे ऊपर एक कर्ज है, तो वो भी यहाँ पे लिखना होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। और जैसा कि आप सबको पता ही आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, एक मंथ का ही नहीं दिए थे तो 5,000, ठीक है ना। सैंडी क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 43,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 43,000, ठीक है। उसके बाद में देखिए आयरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आयरा कैपिटल, ठीक है। तो आयरा कैपिटल जो अमाउंट था वो था आपका 3 लाख। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आयरा के द्वारा जो अमाउंट ड्राइंग किया गया था उसको लेस करेंगे, लेस DRAWING। देखिए जगह का कमी होने के चलते मेरे को ऐसे लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आप 3 लाख के नीचे में जो अमाउंट होगा ड्राइंग का उसको लिखिएगा 20,000, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि अभी जो कैपिटल अमाउंट है वो कितना बचेगा, उसका 2,80,000। उसके बाद में उसका जो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था वो ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा था उसको, तो यहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन CAPITAL कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा था, 18,000 का मिल रहा था, तो 18,000 इसमें जब ऐड कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड करना है और साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट इसको मिल रहा था उसको भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं 44,000, ठीक है ना। दोनों ऐड करने पे यहाँ पे जो आयरा का टोटल कैपिटल बना वो कितना बनेगा, 3,42,000, उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सिमिलरली वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मायरा का जो कैपिटल है वो लिखते हैं, वो कितना था, 1,50,000। अब वो ड्राइंग की थी कितना, 10,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DRAWING ड्राइंग। तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो ड्राइंग कितना था, 10,000 का था, तो इसको लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,40,000 बचेगा, 1,40,000, ठीक है ना, 1,40,000, ठीक है। उसके बाद में फिर इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, देखिए मायरा को सैलरी मिल रहा था, मायरा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला था, IOC में कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मायरा को नेट प्रॉफिट भी मिला था, तो ये सब ऐड हो जाएगा। तो सैलरी मिला था 1,20,000 का, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था 9,000 का, और नेट प्रॉफिट जो था वो इसको मिला था 22,000 का। ये सबको जोड़ने पे अमाउंट जो आएगा वो आएगा 2,91,000, ठीक है ना। जब यहाँ पे सबको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6,81,000। अभी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ एसेट्स में जो बचा हुआ है क्या क्या, देखिए जो कैश इन हैंड है वो दिखाना पड़ेगा हमें यहाँ, कैश इन हैंड। उसके बाद में जो डेटर्स का अमाउंट है, सैंड्री डेटर्स, वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग STOC के स्टॉक, वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर जो कंप्यूटर है, COMPUTER कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का अमाउंट जो था वो 50,000 था, और इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 10,000 का, तो इसको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ, क्यों,
क्योंकि इसमें आपका DEP डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ठीक है। और चार्ज होने के बाद में यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। अब कैश इन हैंड देखिए 25,000 था, मैं लिख देता हूँ यहाँ, आप देख लीजिएगा ऊपर में। और डेप्टर का ही था अमाउंट 1,25,000, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और क्लोजिंग स्टॉक 70,000 था, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग का भी वैल्यू दिया हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4,21,000, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका टोटल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 6,81,000, ठीक है। आई होप कि ये जो इलस्ट्रेशन है ये आप सबको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा से समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।